हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। आज करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है टाइम एंड वर्क। तो चलिए जानते हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। टाइम एंड वर्क, तो यहाँ टाइम एंड वर्क के बीच में यहाँ क्या रिलेशन है? एक्चुअली सोच लीजिए कि एक काम एक आदमी करेगा तो वो जितना टाइम में कंप्लीट करेगा, अगर वो सेम काम को दो आदमी करेगा तो उसे कम टाइम में कंप्लीट करेगा या ज्यादा टाइम में? बिल्कुल ही कम टाइम में। क्यों? क्योंकि मैन पावर बढ़ा रहा हूं और कर बढ़ा दिया, इसीलिए कम टाइम में कंप्लीट करेगा। तो यहां देखिए कि और कर अगर बढ़ा रहा हूं तो टाइम कम मिल रहा है। तो यहां ये जो रिलेशन है कि एक बढ़ेगा दूसरा कमेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कमेगा, एक कमेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो ये जो रिलेशन है क्या है? रिलेशन ये इनवर्स है। क्या? एक्चुअली इसका नाम है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन। तो चलिए पता चला कि यह है इनवर्स प्रोपोर्शन, बट यहां कैसा टाइप का थ्योरी है, कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या उसका सॉल्यूशन मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड क्या है, सभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आपका ही सब्सक्रिप्शन मेरा इंस्पिरेशन है। और हाँ, बिल्कुल आपका ही फायदा है, आपको अच्छा वीडियो मिलता ही रहेगा। तो चलिए करते हैं डिस्कस, और डिस्कशन में आते हैं कौन सा टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन का टाइप सोच लीजिए कि एक और कर है, एक और कर का नाम ले लिया हो, चलिए राजू, और एक राज ओके ले लिया हूं। ये एक काम 5 दिन में कंप्लीट करेगा, 5 डेज में, और राज कंप्लीट करेगा एक काम 6 डेज में। तो अगर एक काम ये 5 दिन में और एक काम वो 6 डेज में कंप्लीट करेगा, तो फिर अब एक कंडीशन है, उन दोनों को क्यों अलग अलग काम करवाऊं? दोनों को एक साथ लगा दूं। अगर दोनों एक साथ लग जाए उस काम में तो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? हाँ बिल्कुल ही आपको पता है कम टाइम लगेगा। तो कितना लगेगा टाइम? एक्चुअली कितना टाइम लगेगा वही कैलकुलेशन है यहां। समझ में आया? तो यहां गिवन रहेगा कि ये दोनों अलग अलग काम करेगा, तो एलोन काम करेगा तो 5 दिन में, राजू और राज 6 डेज में। अगर दोनों टुगेदरली करेगा तो फिर कितना दिन में कंप्लीट कर पाएगा? एक क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप में जाएंगे और फिर उसका प्रैक्टिस। ऐसे करके जितना भी टाइप है इस चैप्टर का सभी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आ गया, चलिए क्वेश्चन है ए कैन डू अ वॉक इन 20 डेज। ए कैन डू ए 20 days and B in 30 days. In how many days they can finish it together? तो चलिए करते हैं। क्या गिवन है? गिवन है कि एक काम A करेगा कितना दिन में करेगा? 20 डेज में, और B करेगा 30 डेज में। अलग अलग डेज में करेगा, मतलब ये अगर एलोन अलग अलग काम करे तो, अकेला तो फिर देखिए कैसे करेंगे। पहले ऐसे तो लिख दिया ओके कि एलोन ए और एलोन बी अकेला दोनों काम करेगा कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 20 डेज में और 30 डेज में। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप है कि इन दोनों का 20 और 30 का ले लेंगे एलसीएम। 20 और 30 का अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा?
बिल्कुल क्या, हाँ 60 होगा। कैसे पता चला, देखकर ही। यहाँ देखिए जो 2 नंबर है, 2 नंबर से बड़े वालों को ले लेते हैं। बड़ा कौन है यहाँ, 30, तो 30 बड़ा है, तो अब देखेंगे कि 30 20 से छोटे वाले से डिवाइड है या नहीं है, नहीं है डिवाइड, तो फिर 30 का मल्टीपल ले लेंगे। मल्टीपल मीन्स 30 का टेबल एक्चुअली, 31 ज़र 30, 32 ज़र 60, फिर 30 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और एक मल्टीपल, तो एक मल्टीपल फर्स्ट मल्टीपल ले लिया हूँ 30 के बाद, जो है वह है 60, मल्टीपल 60। अब देखेंगे कि जो 60 लिया हूँ, 60 क्या 20 से डिवाइड है, हाँ बिल्कुल है, तो तब अगर डिवाइड है तो 60 हो जाएगा LCM। तो यहाँ LCM निकालने का तरीका है यही। अब देखिए कि जो LCM मिला है, LCM को लिख देंगे यहाँ। जो LCM मिल गया है वो LCM है इन दोनों का LCM जो मिला है वो है एक्चुअली टोटल वर्क, एक्चुअली है टोटल वर्क, मतलब इन दोनों को जितना काम करना पड़ेगा, लिख दिया हूँ TW, ये है टोटल वर्क। अब ये अगर टोटल वर्क है तो ये 60 यूनिट है टोटल वर्क, ये कंप्लीट करेगा 20 डेज में, तो एक दिन का वर्क क्या होगा, 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क। तो अब निकालते हैं 1 डेज वर्क, 1 DS शॉर्टकट में लिख रहा हूं 1 डेज वर्क। तो अगर 60 यूनिट काम करेगा 20 डेज में, तो 1 डे में कितना यूनिट काम करेगा, 1 डे में काम करेगा 60/20, दैट मीन्स 3। तो यहाँ 1 डेज वर्क के लिए ऑब्वियसली डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया 3 यूनिट, और फिर ये A का आ गया, अब B का भी चाहिए, B का भी 1 डेज वर्क चाहिए, तो ये 30 डेज में कंप्लीट करता है, तो ये एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 2 यूनिट। सब मान लेते हैं ये यूनिट्स है, ये यूनिट्स है, ये 60 भी यूनिट्स है। अब देखते हैं कि अगर 1 डेज वर्क मिल गया है, तो अब कंडीशन क्या गिवन है कि दोनों टुगेदरली काम करेगा, दोनों एक साथ, तब दोनों एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा ये अगर पता चल गया, एक दिन में कितना यूनिट, और टोटल तो गिवन है। अगर एक दिन में सोच लीजिए कि 6 यूनिट करता है दोनों मिलाकर, तो फिर 60 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, 60 डिवाइड बाई 6 दैट इज 10 यूनिट, राइट ना। बट यहाँ देखिए कितना यूनिट है दोनों का टुगेदर एक दिन में करेगा, तो यही पता करना है। या निकल गया है, देख लीजिए कि ये लाइन ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ प्लस कर देते हैं, A प्लस B, 60 तो टोटल यूनिट है, उसका कोई काम नहीं है, यहाँ टोटल यूनिट है। बट जो 1 डेज वर्क है B का 3 यूनिट, और A का 3 यूनिट और B का है 2 यूनिट, दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा, दोनों का टुगेदरली अगर काम करेगा तो ये टुगेदरली काम करने से 5 यूनिट काम करेगा एक दिन में। तो 5 यूनिट अगर एक दिन में काम करेगा तो टोटल वर्क क्या है, 60 है। 60 यूनिट काम करने में दोनों को कितना टाइम लगेगा, 12 डेज। तो यहाँ आंसर मिल गया है क्या, 12 डेज। देखिए फिर से समझिए कि क्या है, पहले जो जितना दिन में काम करेगा दोनों अलग अलग वो लिख लिया हूँ ऊपर नीचे ऐसे करके, फिर दोनों का LCM, फिर 1 डेज वर्क निकाला। 1 डेज वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 को 20 से डिवाइड और फिर 60 को 30 से डिवाइड, तो ये A का 1 डेज वर्क और B का ये 1 डेज वर्क कितना यूनिट में, 3 यूनिट 2 यूनिट। अब दोनों का टुगेदर करेगा तो दोनों का प्लस कर देते हैं और टोटल वर्क से इनको डिवाइड कर देंगे, तो फिर मिल गया है आंसर जो है 12 डेज, वही है आंसर टुगेदरली। यही है मेथड, इस मेथड से सब कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर और कुछ पूछ दे तो जैसे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू ही प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस हैं यहाँ,
चलिए अच्छा लगेगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और एक टाइप मिलेगा आपको, फिर और एक क्वेश्चन और एक टाइप मिलेगा आपको। हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप और रूल्स भी और ट्रिक्स भी आपको सीखने को मिल जाएगा। तो पहले वीडियो को देखने के पहले जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन है मेरा ही इंस्पिरेशन। हो चलिए कितने बार बोलूँ, सब्सक्रिप्शन है मेरा इंस्पिरेशन। हाँ बिल्कुल है, आपका सब्सक्रिप्शन ही इंस्पिरेशन है। हाँ जल्दी से कर दीजिए सब्सक्रिप्शन, और हाँ वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, कमेंट तो नीचे करना मत ही भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर है क्वेश्चन, A and B can do a piece of work together in 15 days. Together काम करेगा 15 दिन में, ओके। B alone can do it in 20 days. B अकेला करेगा 20 days में, ओके। In how many days A alone can do a work? तो यहाँ एक उल्टा है, पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों अलग अलग करेगा तो फिर टुगेदर निकालना था। यहाँ टुगेदर गिवन है और बी का अलोन गिवन है, अकेला गिवन है। तो ये अकेले में वो काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा यही पूछा गया है। तो यहाँ फिर क्या करेंगे, तो चलिए करते हैं। अच्छा यहाँ इस वाले को रब कर देता हूँ तो अच्छे से स्पेस मिल जाएगा हमें। तो क्या गिवन है, टुगेदर गिवन है। तो टुगेदर गिवन है तो प्लस ए प्लस बी दोनों करेगा टुगेदर। टुगेदर कंप्लीट करेगा कितना दिन में, 15 डेज में। और फिर बी अलोन करेगा कितना दिन में, बी अकेला करेगा 20 डेज में। बी अकेला कंप्लीट करेगा 20 डेज में। तो अब यहाँ भी सेम प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट अब करेंगे क्या, इन दोनों का एलसीएम। हाँ बिल्कुल इन दोनों का करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, बोलिए कौन सा बड़ा है, 20 बड़ा। 20 क्या 15 से डिवाइड है, 20 15 से डिवाइड नहीं जाता है तो फिर 20 का मल्टीपल ले लेंगे, मल्टीपल 40। 40 भी 15 से डिवाइड नहीं है, फिर और एक मल्टीपल ले लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। हाँ 60 डिवाइड है 15 से तो 60 आ जाएगा क्या, 60 है एलसीएम। ओके 60 एलसीएम मिल गया है। जो एलसीएम मिला है वो क्या है, टोटल वर्क है, वही है टोटल वर्क। अब एक दिन में ए और बी टुगेदरली कितना करेगा, तो अगर एक दिन में करेगा तो डिवाइड कर देंगे 60 को 15 से, मिल रहा है क्या 4। और बी एक दिन में करेगा कितना यूनिट, 3 यूनिट। तो ये क्या है 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क। अब क्या चाहिए, अब चाहिए कि क्वेश्चन पूछा गया है कि ए अकेला कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए पिछले वाले में करा था क्या, पिछले वाले में करा था प्लस, यहाँ कौन चाहिए, यहाँ ओनली ए चाहिए। अगर ए करेंगे, ए चाहिए तो अगर बी नहीं रहेगा, यहाँ सोच लीजिए कि बी नहीं है, ओनली ए है, तो क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी से बी को अगर माइनस करेंगे तो ओनली कौन बचा, ए बचा। तो यहाँ पता चल रहा है कि माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ भी सेम कर दीजिए, 4 से 3 से 4 को 4 और 3 का माइनस कर दिया, मिल गया है 1। तो यहाँ ए का अकेले का काम मिल गया है, एक दिन में वो करेगा 1 यूनिट, कौन, ए अलोन। तो 60 यूनिट है टोटल। तो 60 यूनिट कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगेगा, हाँ बिल्कुल एक दिन में अगर 1 यूनिट करेगा तो 60 यूनिट करने में 60 डेज ही लगेगा। तो ये अकेला कितना दिन में काम करेगा, 60 डेज में वो काम कंप्लीट करेगा। तो आंसर है कौन सा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके तो ये क्या था, पिछले वाले का रिवर्स था। चलिए और एक टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ अच्छा लग रहा है ना सॉल्यूशन, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि है क्या। आ गया है क्वेश्चन, ए कैन डू अ वॉक इन 20 डेज।
20 डेज में ए करेगा, बी इन 30 डेज, एंड ए, बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 10 डेज। तीनों अगर एक साथ करेगा ए, बी एंड सी तो 10 डेज में कंप्लीट कर देगा। तो इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन फिनिश द वर्क। चलिए ये वाला कुछ सिमिलर टाइप का है, तो देखते हैं कि कैसे करेंगे। चलिए करते हैं कि ए करेगा 20 डेज में, बी करेगा कितना डेज में, 30 डेज में, और तीनों अगर एक साथ करेगा ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीट कर देगा 10 डेज में। हाँ 10 डेज में। तो फिर सी अगर अकेला करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा। चलिए सल्यूशन क्या है पता है, तीनों को लिख दिया हूँ। अगर 3 है तो तीनों को लिख देंगे, फिर तीनों का एलसीएम। अब यहाँ एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट ले लेते हैं, हाईएस्ट 30। 30 क्या 10 से डिवाइड है, बट 20 से डिवाइड नहीं है। 30 एलसीएम नहीं होगा फिर, तो फिर 30 का क्या ले लेंगे, मल्टीपल। 30 का मल्टीपल क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। अब देखेंगे 60 10 से तो डिवाइड है, 20 से भी है, तो आ गया है 60 एलसीएम। ओके, अब ये जो 60 आ गया है, ये आ गया है टोटल वर्क। टोटल वर्क अब चाहिए क्या, 1 डेज वर्क। 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क चाहिए। तो सबको क्या कर देंगे, 60 को 20 से डिवाइड। अब करेंगे क्या, 60 को 30 से डिवाइड तो 2। अब 60 को करेंगे 10 से डिवाइड तो फिर 6। तो ये जो आ गया है 1 डेज वर्क, हमें चाहिए क्या, ओनली सी। क्वेश्चन है सी अलोन। अगर सी अलोन चाहिए तो यहाँ देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों है, इन तीनों से अगर ए प्लस बी, ए और बी ना रहे ओनली सी रहे तो हमें मिल जाएगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि ए प्लस बी प्लस सी से हमें माइनस करना पड़ेगा ए और बी को। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तो है और ए बी ऊपर है, दोनों का ऐड करके माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखिए 6, यहाँ जैसा किया राइट साइड में भी सेम करेंगे। 6 माइनस 2 प्लस 3 दैट इज 1। तो सी अकेला एक दिन में 1 यूनिट करेगा, 1 यूनिट। तो उसे टोटल 60 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, 60 डेज। हाँ बिल्कुल ही, कितना टाइम लगेगा सी को लगेगा 60 डेज अकेले करने में। समझ में आया ना, बहुत ही इजी मेथड है और ये बहुत ही टाइम सेविंग भी है। तो करिए प्रैक्टिस मेरे साथ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। तो चलिए साथ साथ करते हैं कि ए करेगा 10 डेज में और बी करेगा कितना डेज में, 15 डेज में। ओके, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। 3 दिन तक ही काम करता है। ओके, देन बी लीव्स, फिर बी चला जाता है। सो ए फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क अलोन, बाकी काम ये अकेला करता है। तो इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क इज फिनिश्ड, तो टोटल वर्क को फिनिश होने में कितना दिन लगा है यही जानना है। तो यहाँ कंडीशन है एक छोड़ के चला जाता है, बी चला जाता है, और फिर बाकी जो बचा है ए रहा है, ये कितना दिन में कंप्लीट करेगा ये चाहिए। और 3 दिन तो दोनों टुगेदरली काम करा है ना, तो 3 दिन तो पता है। ओनली हमें चाहिए क्या, जो चले जाने के बाद बी का ए कितना दिन में बाकी काम कंप्लीट किया। तो हमें चाहिए क्या, बी का मतलब बाकी काम जो रिमेनिंग वर्क है वो, और क्या ए एक दिन में कितना यूनिट करेगा। अगर ये पता चल गया बाकी काम और ए एक दिन में कितना यूनिट करेगा तो आंसर मिल जाएगा। तो चलिए वही ढूंढते हैं। अब क्या यहाँ जो है प्रोसेस तो पता है, करेंगे एलसीएम। 15 है बड़ा, 15
10 से डिवाइड है क्या? नहीं है। तो 15 का मल्टीपल ले लेंगे। 15 का मल्टीपल मतलब 2 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे। 30 10 से डिवाइड है, हाँ बिल्कुल है। तो 30 आ गया एलसीएम। ये जो 30 एलसीएम आ गया, ये क्या है? ये है टोटल वर्क। टोटल वर्क हमें पता चल गया, हाँ इंपॉर्टेंट है। अब 1 डेज वर्क, चलिए ये वाला प्रैक्टिस करते करके दिमाग में सेट हो जाएगा। पहले पहले थोड़ा लगेगा कि हाँ यहाँ याद नहीं रहेगा कि ये टोटल वर्क है, इसके बाद ये 1 डेज वर्क, पहले पहले याद नहीं रहेगा, बट प्रैक्टिस करते रहिए, आपका दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा, फिर आसानी से कैलकुलेशन होता रहेगा। प्रोसेस को एक बार सेट कीजिए प्रोसेस को, तो सब कुछ ओके। तो चलिए अब करते हैं। ये 1 डेज वर्क के लिए 30 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ए का वर्क निकाल रहा हूँ। 1 डेज में कितना वो करेगा? 3 यूनिट। बी कितना करेगा? बी करेगा 2 यूनिट एक दिन में। तो अगर वो टुगेदर करेगा, टुगेदर क्यों चाहिए? क्योंकि वो दोनों टुगेदरली काम करता है कितना दिन? 3 दिन। अगर टुगेदर वो लेंगे तो टुगेदर करेगा एक दिन में 5 यूनिट। एक दिन में करता है क्या? टुगेदर एक करेगा, ए प्लस बी टुगेदरली करेगा, तो एक दिन में वो काम कर रहा है 5 यूनिट। अगर ए प्लस बी 3 दिन काम करेगा, 3 डेज, तो कितना काम करेगा? 15 यूनिट्स। अब 15 यूनिट दोनों ने काम कर दिया है, फिर 3 दिन के बाद बी चला जाता है, बचा रहा कौन? रह गया ए। तो अब जो ए रह गया, तो अब बाकी काम क्या है? बाकी काम देखिए, टोटल काम है 30 और कर दिया है 15, तो बाकी काम क्या होगा? जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क 30 माइनस 15, 15 यूनिट। अब ये ही ओनली बचा है, ओनली ए बचा है, तो ए एक दिन में कितना यूनिट करता है? ए 1 डेज में करता है 3 यूनिट। तो ए को 15 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल ही 5 दिन। 15 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 5 डेज। अब देखिए कि 5 है क्या आंसर? नहीं, 5 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है 5 आंसर? बिकॉज ऑप्शन में नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है, ऑप्शन में नहीं है इसलिए नहीं है, ये तो तुक्का है। बट 5 नहीं है आंसर, इसलिए क्योंकि टोटल वर्क कितना दिन में कंप्लीट होगा यही पूछा गया है। मतलब जहां से काम स्टार्ट हुआ था जिस दिन से, और खत्म जिस दिन तक हुआ है। मतलब ए और बी 3 दिन करा, और ए अकेला फिर करे, बी चले जाने के बाद सब मिलाकर जितना टाइम हुआ है, जितना डेज हुआ है वही। तो यहाँ कितना डेज हुआ है? यहाँ 5 दिन, और फिर आगे 3 दिन। 5 और 3 दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल गया है 8 डेज। तो 8 डेज में काम करेगा। अब देखिए ऑप्शन में है ना, हाँ तो बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जो ये चार्ट है, एक्चुअली यहाँ इसी से हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा टाइम एंड वर्क का। ये वाला सेट कर लीजिए दिमाग में, हर एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का इसी मेथड से करेंगे। एक मेथड टाइम एंड वर्क कंप्लीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ क्वेश्चन आ गया, हाँ आ गया। A can do a work in 10 days while B can do it in 12 days. B 12 दिन में कंप्लीट करता है। ओके, they started work together but A left the work 1 day before its completion. अच्छा, A 2 वर्ड याद रखिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उनको समझाऊंगा। In how many days the whole work was completed? अच्छा, पिछले वाले की तरह ही क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, पिछले वाले का एक तो भाग जाता है, मतलब एक चला जाता है छोड़कर काम, तो एक अगर चला जाता है तो पिछले क्वेश्चन में भी तो वही था, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर देते हैं। नहीं, पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं करेंगे। यहाँ वो जो 2 वर्ड बताया क्या है? बिफोर इट्स कंप्लीशन, 1 डे बिफोर इट्स कंप्लीशन। मतलब यहाँ क्या है?
जब वर्क कंप्लीट होगा उसके जस्ट एक दिन पहले ही वो चला जाता है। कौन चला गया? यहां ए चला गया। और पिछले वाले में क्वेश्चन में क्या था? 3 दिन पहले से 3 दिन काम करा उसके बाद चला गया। यहाँ क्या? लास्ट से एक दिन पहले। यहाँ काम स्टार्ट करने से, पिछले वाले में काम स्टार्ट करने से 3 दिन बाद, और वहाँ काम खत्म होने से 3 दिन, एक दिन पहले, सॉरी, एक दिन पहले। तो यहाँ फिर क्या होगा? चलिए प्रोसेस सेम ही है, बट कहाँ चेंज होगा देखते हैं। चलिए करते हैं, बहुत ही इजी है। हालांकि देखिए सेम करेंगे। ए कितना दिन में करेगा? 10 डेज में, बी 12 डेज में, सब सेम। फिर क्या करेंगे बोलिए तो? हाँ बिल्कुल ही एलसीएम। तो 10 और 12 का एलसीएम, 12 है ज़्यादा बड़ा, तो 12 का मल्टीपल देते हैं। 12 ऑन द 12, 12 2 24, फिर 36, फिर 48, कुछ भी डिवाइड नहीं जा रहा है। हाँ फिर क्या? 48 के बाद 60, हाँ 60 तो डिवाइड जा रहा है, तो 60 है क्या? 60 है टोटल वर्क। एलसीएम मिल गया है बट 60 टोटल वर्क है। अब फिर क्या होगा? 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क। ए का क्या होगा? 60 को 10 से डिवाइड कर देंगे 6, और बी का क्या होगा? 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे, होगा होगा 5। ओके, अब देखिए टुगेदर तो काम किया, कितना दिन काम किया ये चाहिए हमें, बस वो अगर मिल जाए तो आंसर मिल जाएगा। और तो लास्ट एक दिन का, एक दिन पहले ही तो छोड़ा है ना, तो वो एक ऐड कर देंगे, इससे तो हो जाएगा। हमें चाहिए ए और बी टुगेदरली कितना दिन काम करा है एक्चुअली। अच्छा, ए प्लस बी कर देंगे तो क्या होगा? 11 यूनिट। अगर दोनों एक साथ काम करेगा तो एक दिन में 11 यूनिट काम कर देगा, 11 यूनिट काम कर देगा। अब चलिए कि अब क्या है? अब क्वेश्चन है कि लास्ट 1 डे, जब एक दिन, लास्ट एक दिन चला गया है, कौन? ए चला गया है, तो ए एब्सेंट है, ए है एब्सेंट, तो ए काम नहीं कर रहा है, ओनली बी करा है। लास्ट दिन में ओनली बी ही काम करा है, तो लास्ट दिन में कितना यूनिट काम हुआ है? अब बोलिए, लास्ट डे, जब लास्ट डे कितना यूनिट काम हुआ है? एक ही दिन काम हुआ है, एक ही दिन ओनली बी ही काम करा है, तो बी काम करा है तो कितना यूनिट काम करा है? 5 यूनिट, बस 5 यूनिट ही काम करा है। मतलब हमें क्या है? टोटल यूनिट पता है ना? पता नहीं है? हाँ बिल्कुल पता है, टोटल 60 यूनिट है, और लास्ट डे में 5 यूनिट हुआ है, तो बाकी दिनों में कितना यूनिट हुआ है? बाकी दिनों में हुआ है 60 - 5, 55 यूनिट, 55 यूनिट। ए और बी अकेला, ए अकेला करा है या बी अकेला? नहीं, अकेला नहीं, दोनों साथ में करा है। तो दोनों साथ में करा तो कितना दिन काम करा है? मतलब दोनों अगर साथ में करेगा तो एक दिन में 11 यूनिट करेगा, तो 55 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा? 55 यूनिट करने में टाइम लगेगा कितना? 5 यूनिट। यहाँ ये और बी 11 यूनिट करता है एक दिन में, तो टोटल 55 यूनिट है। कितना दिन में कंप्लीट कर पाएगा? 5 दिन में, सॉरी 5 दिन में, तो 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो अब एक दिन और ये 5 दिन दोनों मिला के ये टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ है? 6 डेज में। समझ में आया है ना? यहाँ 1 भी नहीं है आंसर, 1 डेज, या 5 भी नहीं है आंसर, आंसर है 6 डेज। 6 डेज इज द करेक्ट आंसर। और कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए समझ में आया है ना? सभी एक ही प्रोसेस से, बट यहाँ नीचे देखना पड़ रहा है कौन छोड़ रहा है, कितने दिन में छोड़ रहा है, कौन कितना दिन काम कर रहा है, एक साथ कितना दिन करेगा, या एक साथ अगर करेगा इतना यूनिट, एक यूनिट में इतना दिन करता है, इतना यूनिट करता है एक दिन में, तो फिर क्या होगा? ये वाला बस यही सोचना है, कुछ और नहीं। सेम यहाँ कर दिया, टोटल काम मिल गया, एक दिन में अलग अलग करके करता है तो कितना कितना करता है, टोटल का एक साथ में करेगा तो कितना करेगा, सब डेटा गिवन है। अब क्या चाहिए? क्वेश्चन में क्या पूछा है वही चाहिए, कुछ यहाँ लगा लेते हैं दिमाग, बस वही। ओके, चलिए मज़ा आ रहा है ना?
हाँ बिल्कुल ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, और एक अच्छा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 men can complete a work in 10 days. 2 days after they started work, 4 men joined with them. अच्छा, in how many days the remaining work will be completed? अच्छा, यहाँ क्या गिवन है, 12 जो मैन है कंप्लीट कर देगा, 10 डेज में काम कंप्लीट कर देगा, 10 डेज में काम कंप्लीट कर देगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ चलिए लिखते हैं समझने के लिए, मैन एंड डेज। तो 12 मैन है, 10 डेज में काम कंप्लीट कर लेगा, बट यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होता है कब? 2 दिन बाद। तब 2 दिन बाद होता है तो मीन्स 2 दिन काम हो गया है, 12 ही आदमी था, तो 2 दिन अगर काम हो गया है तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा वो 12 मैन? 8 दिन में। बट 12 मैन ही अगर रहता, 12 ही आदमी रहता तो 8 दिन में कंप्लीट कर लेता, बट वहाँ कितना एक आया है, वो गया है एक्स्ट्रा आया है 4%, 4 मैन वहाँ आया है। तो अगर आया है 4 मैन तो 12 + 4 16 मैन अब हो गया टोटल। तो 16 मैन ये काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा? अब टाइम 8 दिन ही लगेगा या उससे ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? बिल्कुल ही यहाँ क्या ज़्यादा हो गया है मैन। अगर मैन ज़्यादा हो गया तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, बिल्कुल कम लगेगा। चलिए ये वाला क्या है, काम प्रॉब्लम क्वेश्चन में 12 मैन 10 दिन में कंप्लीट कर लेता, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुआ? जब 2 दिन काम होने के बाद एक्स्ट्रा कुछ आ गया, तो अब कितना दिन में काम कंप्लीट होगा, वही है कैलकुलेशन। मतलब 2 दिन के बाद ही जो करूँगा सब स्टार्ट 2 दिन के बाद ही करूँगा। तो इसलिए पहले वाले में क्या किया कि जो 12 आदमी अगर रहता, ओनली 12 आदमी, तो वो 8 दिन में जो टाइम दिया हुआ था उसी टाइम में वो कंप्लीट कर लेता। बट उससे पहले अगर चाहिए तो एक्स्ट्रा मैन लगेगा। एक्स्ट्रा मैन 4 मैन को ले आया गया, तो वो एक्स्ट्रा 4 मैन अब 8 दिन से कम में करेगा, तो कितना डेज में करेगा, यही पूछा गया है यहाँ क्वेश्चन। समझ में आया है ना? तो अब अगर ये पूछा गया है तो इसे ऐसे कर देंगे कि 8 × 12/16, बस, और कुछ नहीं। ये अगर ये तैयार हो गया उसके बाद ये, तो अब ये कैसे करा, यहाँ ये देखिए, यहाँ ये वाला कैसे करा, तो करके कैलकुलेशन करके आ गया है 6 आंसर। और ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ए आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बट कैसे करा यहाँ, ये ट्रिक ऐसे ही कर देंगे 8 × 12/16 ना, ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ देखते हैं कि एक जो रिलेशन है, पहले बात बताया था कि रिलेशन क्या है, जब ज़्यादा मेन होता है तो कम दिन में वो काम कंप्लीट हो जाता है, कम टाइम में। तो मीन्स वहाँ रिलेशन क्या था? इन्वर्स प्रोपोर्शन। यहाँ अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो फिर ये जो है 12 और 16 ये इन्वर्स नहीं होगा, ये जैसा था वैसा ही सीधा रहेगा, 12/16 कर देंगे। ओनली यहाँ हर एक क्वेश्चन में ही ऐसा ही रहेगा कि मेन एंड डेज ही गिवन रहेगा। तो यहाँ ओनली क्या लिख देंगे, 8 × 12/16। यहाँ इस वाले में जो ये इसे इनटू और इसको 12/16 एक्चुअली फ्रैक्शन कर देंगे तो मिल जाएगा, जो मिला है वही है आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। 60 दिन में कुछ मैन वर्क कंप्लीट कर देता है 60 डेज में, बट कितना मैन, नंबर ऑफ मेन्स नॉट गिवन। इफ देयर आर 8 मैन मोर, अगर 8 ज़्यादा और रहता, द वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन 10 डेज लेस। 10 डेज लेस मीन्स 10 डेज पहले ही काम कंप्लीट हो जाता अगर 8 और एक्स्ट्रा मैन रहता तो यहाँ क्या पूछा गया, हाउ मेनी मैन वेयर ओरिजिनली देयर, तो वहाँ कितना मैन ओरिजिनली था,
यही पूछा गया है, अब तो नहीं गिवन है ना कि हाउ मेनी मेंस और वही चाहिए। तो देखते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ मेन एंड डेज करते हैं। तो मेन कितना ये वो पता नहीं है, बट कितने दिन में कंप्लीट हो जाता वो पता है, 60 डेज में। अगर और एक्स्ट्रा मेन आ जाए, कितना एक्स्ट्रा, 8 एक्स्ट्रा, तो x + 8, तो वो काम कंप्लीट हो जाता 10 डेज पहले। तो उस 10 - 60 से 50 डेज में ही टोटल काम कंप्लीट हो जाता। यहाँ पिछले क्वेश्चन की तरह 2 दिन के बाद नहीं है। यहाँ अगर रहता वहाँ गया नहीं है तो ये पहले दिन से ही काउंट होगा, तो अब देखिए, बट तो मेन ही तो गिवन नहीं है, कितना मेन था वही तो क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये ऐसा है तो झट से इसको कर लेंगे। कैसे करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 60 × x करेंगे और फिर 50 × x + 8 करेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होता है। अब दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल बन गया। चलिए अब करते हैं कैलकुलेशन करेंगे तो 50 × 8, अब आ गया x 50 × 8/10। तो ये कट हो गया। कितना मेन था, 40 मेन। अब देखिए यहाँ ये जो बताया ये ओनली जो प्रोसेस ही है। अगर इससे भी शॉर्टकट में करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ ये प्रोसेस है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है, फिर x सोच लिया था, फिर ऐसे कर लिया, हो गया बस। तो अगर इसे शॉर्टकट करना है तो अब देखिए शॉर्टकट करेंगे तो ये प्रोसेस है कि पहले कितने दिन में कंप्लीट कर लेता, 60 डेज में। अब कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 10 डेज कम में, तो 50 डेज में कंप्लीट करेगा। ओके, 50 डेज में कंप्लीट करेगा। अब बोलिए कितना और मेन लगा है, जो मेन लगा है वो लगा है 8 मोर, 8 लगा है ज़्यादा, तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर कितना टाइम कम लगेगा, 10, तो 50 × 8/10, बस यही कर देंगे और आंसर इसकी तरह आ गया 40। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आया ना समझ में। किसी भी एक मेथड से कर दीजिए, बस ये वाला याद रखने का जरूरत है और ये वाला जो प्रोसेस है वो प्रोसेस से हुआ है। ये आपको शॉर्टकट ट्रिक याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे कि 50 जितना दिन में काम, मतलब आने के बाद कितना दिन में काम कंप्लीट होगा, कितना आदमी आया बाय कितना दिन कम हुआ है। ओके, बस यही कर देंगे तो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए कैन डू ए वॉक इन 12 डेज। ये 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। इसको बाद में समझेंगे, अभी पहले पढ़ लेते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू ए वर्क। तो अगर यहाँ क्या है, बी 60% मोर एफिशिएंट, इसका मतलब क्या है ये सोच लेते हैं, ये समझ लेते हैं पहले। बी 60% मोर एफिशिएंट, ये क्या है, देन ए, मतलब अगर परसेंटेज में गिवन है तो आउट ऑफ 100 ही होता है। तो अगर 100 यूनिट काम करेगा, इसका मतलब ए अगर 100 यूनिट काम करेगा तो मोर एफिशिएंट, मतलब बी उससे ज़्यादा करेगा। कितना ज़्यादा करेगा, 60% ज़्यादा, तो मीन्स वो 160 करेगा। तो ये एक दिन का काम ले लेते हैं। कितना दिन का काम, एक दिन का, 1 डेज वॉक। अगर ये एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट हमें मिल जाएगा क्या, 1 डेज वॉक। ओके, 1 डेज वॉक मिल गया है। अब हमें क्या चाहिए, टोटल वॉक चाहिए। अगर टोटल वॉक मिल गया और 1 डेज वॉक मिल गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो बी अकेला कितना दिन में काम कंप्लीट कर लेगा वो पता चल जाएगा। बी अकेला
एक दिन में करता है कितना 160, बट यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, 160 ही नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर ये सिंप्लीफाई होगा 100 और 160 तो इसे कैंसिल करने के बाद आ रहा है क्या, आ रहा है ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से करेंगे 5 और फिर आ गया है ये 8, 5 और ये 8। तो B 8 यूनिट करता है एक दिन में। तो टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा, बट टोटल काम तो यहाँ पता नहीं है, बट वहाँ एक गिवन है कि A 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ये कितना दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, 12 दिन में, ये गिवन है। तो A अगर एक दिन में करता है 5 यूनिट तो 12 दिन में कितना यूनिट करेगा, 5 × 12। तो ये मिल गया है क्या, ये टोटल काम करा है, ये जो काम मिला है यही है टोटल वर्क। अब किसका चाहिए, बी का चाहिए। बी एक दिन में अगर 8 यूनिट करता है तो टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क बाय एक दिन का वर्क। चलिए कर देते हैं डिवाइड, 4 से ये 3, ये 4 से 2, तो 15/2 दैट मीन्स 7.5 डेज। समझ में आया ना। ओनली यहाँ एक ही चीज़ है कि 60% मोर एफिशिएंट, यहाँ लेस एफिशिएंट भी गिवन रह सकता है। तो कैसे करेंगे, जिसका मोर या जिसका लेस, तो किसका, ए का, तो ए को 100 सोच लिया और 160 उसको परसेंटेज चैप्टर में करें ऐसा। कौन को किसको क्या सोचना है, 100 और 160, फिर यहाँ ये कैलकुलेशन कर दिया है। ओके, समझ में आया, इजी था ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is thrice as good as a workman as B। मतलब A B से 3 गुना अच्छा है। ओके, and takes 10 days less to do a work than B takes। B जितना टाइम लेता है काम करने में, A उससे 10 दिन कम टाइम लेता है। In how many days B alone can do the work। So अगर B वो काम अकेला ही कर रहा था वो, तो वो काम करने में उसे कितना टाइम लगता। तो यहाँ क्या गिवन है, गिवन है कि A थ्राइस गुड है B से। मतलब अगर B एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो A करेगा कितना यूनिट, 3 यूनिट करेगा। थ्राइस गुड है, 3 गुना ज़्यादा काम करेगा। अगर 1 यूनिट करता है B तो 3 यूनिट करेगा A। ओके, समझ में आया। अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि B कितना दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, ये नहीं पता है। तो सोच लेते हैं कि B X दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। तो B अगर X डेज में काम कंप्लीट कर लेगा, एक दिन में कितना काम करता है B, 1 यूनिट। तो X दिन का काम होगा क्या, X × 1, X यूनिट। एक्चुअली यही है क्या, टोटल वर्क। हाँ, अब क्या है कि ये B का रेस्पेक्ट में हुआ है टोटल वर्क, बट अगर A का रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या, ये वो काम 10 डेज पहले कंप्लीट कर लेगा, मतलब X - 10 डेज में, और B एक दिन में 3 यूनिट करता है। तो जो ये मिला है 3 × X - 10, ये विथ रेस्पेक्ट टू A है टोटल वर्क। मतलब ये दोनों ही क्या है, टोटल वर्क ही है। तो अगर ये दोनों टोटल वर्क है तो दोनों बिल्कुल इक्वल होगा। तो 3 × X - 10 = X, दैट मीन्स 3X - X = 30, दैट इज X = 30/2, दैट इज 15। सो 15 इज द आंसर। 15 है आंसर जो B कंप्लीट करेगा अलोन, कितना दिन में, 15 दिन में। अच्छा ये समझ में आया है ना। यहाँ बस ओनली सोच लिया हो कि X डेज में काम कंप्लीट करता है, फिर दोनों का टोटल वर्क निकाला, दोनों को इक्वल किया, सॉल्यूशन कर दिया, बस आंसर। ओके, अब चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन जो आज का वो होगा लास्ट क्वेश्चन। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है
इफ 3 men और 4 women, और यहाँ है ये याद रखिए, कैन कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 43 days, देन इन हाउ मेनी डेज 7 men and 5 women, अच्छा एंड गिवन है यहाँ, ये याद रखिए, कैन फिनिश इट इन हाउ मेनी डेज, एक्चुअली यहाँ गिवन है या पूछा गया है। तो यहाँ गिवन जो है कि 3 men काम करेगा तो वो 43 डेज में काम कंप्लीट कर लेगा। 3 men, वही सेम काम कितना वुमेन लगेगा, 4 women। तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है 3 men के इक्वल है 4 women। हाँ, 3 men जितना काम कर रहा है 4 women उतना ही काम कर रहा है यहाँ सेम डेज में। एफिशिएंसी 3 men का 4 वुमेन से वुमेन का इक्वल है। तो अब क्या है कि अब मेन बाय वुमेन कर देते हैं तो 4/3 मिल गया है। लास्ट में जो मिला है ये है एक्चुअली 1 days वर्क, मतलब मेन एक दिन में 4 यूनिट करेगा और वुमेन एक दिन में 3 यूनिट करेगा, ये है 1 days वर्क। अब क्वेश्चन गिवन है क्या, क्वेश्चन गिवन है 7 men and 5 women, दोनों एक साथ काम करेगा। तो ये यहाँ पहले वाले में डिफरेंट कहा था, वॉर जो है 3 men और 4 women, मीन्स वो दोनों अलग अलग काम किया, मेन और वुमेन। अब मेन और वुमेन एक साथ मिलकर अगर काम करेगा तो फिर जल्दी से काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा यही पूछा गया है। तो यहाँ 7 men और कितना 5 women एक साथ काम कर रहा है। तो अगर 7 men काम कर रहा है तो एक दिन में एक मैन कितना काम करता है, 4 यूनिट। 7 men कितना काम करेगा, 7 × 4, और एक वुमेन करता है एक दिन में 3 यूनिट, तो 5 वुमेन करेगा क्या, 5 × 3 यूनिट। तो टोटल अगर 7 men and 5 women एक दिन में टोटल कितना काम कर रहा है 28 + 15, यह आ गया है 43 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। अब है एक दिन में काम कर रहा है 43 यूनिट, बट टोटल काम क्या है यहाँ। हाँ, अब देखते हैं पहले वाले में कि टोटल काम है क्या। हाँ, एक्चुअली है ये, हाँ टोटल काम है। देखते हैं कि देखिए कि वुमेन की तरफ से ही सोचते हैं कि एक वुमेन काम करता है 3 यूनिट, तो 4 वुमेन कितना काम करेगा, 4 × 3। ओके, ये एक दिन का है, ये 1 days वर्क है। कितना दिन काम किया उन लोगों ने, 43 days। कितना डेज, 43 days। ये जो मिला है एक्चुअली यही है टोटल वर्क, समझ में आया है ना। टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क है यहाँ से मिला है। अगर ये वुमन को देखकर निकाल लिए, तो अगर मेन को निकाल कर सोचते थे तो मेन एक दिन में करता है 4 यूनिट एक मेन, अगर 3 मेन करेगा तो 4 × 3, यहाँ भी सेम। और एक दिन में हुआ तो 43 दिन में कितना करेगा, 4 × 3 × 43। तो अब यहाँ टोटल वर्क मिल गया है, तो यहाँ 7 men and 5 women एक दिन में करता है 43 यूनिट। तो टोटल काम कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगेगा, टोटल काम है ये, और इसे 43 से कर दिया है डिवाइड, तो जो मिल रहा है 12, वही है आंसर। कितना डेज में कंप्लीट करेगा, 12 डेज में। तो बस यहाँ पहले जान लिए, क्या जान लिए, ओनली जान लिए मेन एंड वुमेन एक दिन में कितना काम करता है। फिर 7 men and 5 women एक दिन में कितना काम करेगा, यहाँ एक दिन का यूनिट पता है, तो एक दिन का 43 यूनिट निकल गया। अब टोटल वर्क अगर पता रहता तो हो जाता, तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली। एक दिन में करेगा एक वुमेन 3 यूनिट, तो 4 वुमेन करेगा 4 × 3, और कितना दिन कर रहा है, 43 दिन। तो ये टोटल वर्क ऐसे मिल गया। अगर मेन से निकालेंगे तो मेन से भी यही सेम तरीका, फिर कर देंगे क्या, 43 से डिवाइड, जो मिल गया है वो आंसर। होप समझ में आया है ये, और आपको बहुत ही मज़ा आया ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, और ये प्रोसेस आपको अच्छा लगा है।
अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए नीचे, और भी अच्छा अच्छा वीडियो आपको मिलता रहेगा और शॉर्ट ट्रिक बताता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ओके।